गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का सब्सिडरी बुक का चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आपको दो सब्सिडरी बुक करवा दी, एक परचेज बुक और दूसरा सेल्स। अब हम लोग अपनी थर्ड सब्सिडरी बुक के ऊपर आते हैं, दैट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक। देखो बेटा, हमारी जो थर्ड सब्सिडरी बुक है उसका नाम है परचेज रिटर्न। अब बात आती है कि ये परचेज रिटर्न बुक क्या होती है। देखो, आप लोगों को पता है कि परचेज वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं कि जब हम अपने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदते हैं आइदर इन कैश और इन क्रेडिट, तो उसके लिए हम परचेज वर्ड यूज करते हैं। बट सर्टेन द गुड्स परचेज फ्रॉम द सप्लायर इज रिटर्न टू देम ड्यू टू एनी रीजन। भाई कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो गुड्स आपने अपने सप्लायर से परचेज किए हैं वो गुड्स आप अपने सप्लायर को वापस करते हो। उसके पीछे का रीजन कोई भी हो सकता है कि भाई गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, गुड्स में कोई डिफेक्ट है या कोई अदर रीजन है जिसकी वजह से आपने सप्लायर को वो गुड्स वापस कर दी। तो अगर खरीदा हुआ सामान आप अपने सप्लायर को वापस करते हो, जनरली इसमें भी केस बता देता हूं कि नॉर्मली क्रेडिट में खरीदा हुआ सामान ही वापस होता है। कैश में अगर कोई गुड्स खरीदी जाती है तो उसको वापस नहीं करते बल्कि हम उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। तो जनरली द गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। यानी कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं और खरीदा हुआ सामान सप्लायर को वापस करते हैं तो उसके लिए हम परचेज रिटर्न वर्ड यूज करते हैं। तो देखिए बेटा, परचेज रिटर्न बुक इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। यानी कि जब हम अपने सप्लायर को कोई गुड्स वापस करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए परचेज रिटर्न बुक बनाई जाती है। अब देखो, नॉर्मली परचेज रिटर्न बुक में दो प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। एक तो गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। भाई पहली बात, अगर आपने अपने सप्लायर को कोई भी गुड्स वापस की है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। सेकंड, देखो परचेज रिटर्न बुक में एक ट्रांजैक्शन और आता है। कौन सा? इफ एनी डिस्काउंट इज क्लेम फ्रॉम द सप्लायर एंड दे एक्सेप्टेड आवर क्लेम। भाई मान लो आपने अपने सप्लायर से किसी भी प्रकार का कोई डिस्काउंट क्लेम किया था और आपके सप्लायर ने आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया। लाइक भाई जैसे आज आपने अपने सप्लायर से कोई 50,000 रुपीस की गुड्स खरीदी, जो भी आपके क्रेडिटर है, जो आपके सप्लायर है, उनसे आपने 50,000 की गुड्स खरीदी, आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, ठीक है, 50,000 की। अब उसके बाद क्या हुआ, आप ये एंट्री कर चुके 50,000 की गुड्स परचेज करने की एंट्री कर दी परचेज टू सप्लायर। उसके बाद जब आप अपने प्लेस के ऊपर आए, आपने उस गुड्स के पार्सल को खोला तो पता चला कि इसमें 2,000 रुपीस का मटेरियल कम आया है, गुड्स कम आई है, या फिर आपको पता लगा कि भाई 2,000 रुपीस का बिल सप्लायर ने गलती से ज्यादा लगा दिया, या फिर आपको लगता है कि भाई 2,000 रुपीस के गुड्स में ब्रेकरेज हो गए, टूट फूट हो गई, ठीक है। आपने तुरंत अपने सप्लायर को कॉल किया कि भाई 2,000 रुपीस का डिफरेंस आ रहा है। अब सप्लायर ने भी इस बात को एडमिट कर लिया कि बाय मिस्टेक 2,000 रुपीस का अमाउंट ज्यादा लग गया, और वो आपको कहता है कि चलो एक काम करो कि आप हमारे अकाउंट को 2,000 रुपीस से रिड्यूस कर दो, भाई 2,000 रुपीस की पेमेंट आप कम कर देना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी बुक्स में सप्लायर के अकाउंट को 2,000 रुपीस से रिड्यूस करना पड़ेगा। 2,000 रुपीस का सप्लायर से हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो इट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। तो परचेज रिटर्न बुक में दो प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर और सेकंड इफ एनी डिस्काउंट इज क्लेम फ्रॉम द सप्लायर एंड दे एक्सेप्टेड आवर क्लेम, ठीक है, दो प्रकार के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। अब इसमें एक बात आती है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर। तो इस तरीके से दो प्रकार के ट्रांजैक्शन आप अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा देखो, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग उसके ऊपर जीएसटी देते हैं, एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी जो भी लगना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर।
इसी प्रकार जब गुड्स सेल आउट करते हैं तो हमें जीएसटी मिलता है, जिसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी, और उसको क्रेडिट किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। लेकिन आप ये देखो कि अगर खरीदा हुआ सामान आप किसी वजह से सप्लायर को वापस करते हो, खरीदा हुआ सामान किसी वजह से सप्लायर को वापस करते हो, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो जीएसटी आपने दिया था यानी कि इनपुट जीएसटी, उसी को रिवर्स किया जाता है। परचेज रिटर्न के केस में एंट्री हमारी क्या होती है? सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अगर इन दोनों की जगह आईजीएसटी था तो आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इनपुट जीएसटी को ही आप रिवर्स करोगे। तो परचेज रिटर्न के केस में भी जो जीएसटी का कॉलम बनता है वो इनपुट जीएसटी के तीनों कॉलम बनेंगे, ठीक। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एक बात और देखो, जब आप अपने सप्लायर को गुड्स वापस करते हो तो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी के केस में मैंने बताया था कि उस केस में हम सप्लायर को एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसका नाम होता है डेबिट नोट। तो यहाँ पे जब परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे, जैसे आपने क्रेडिट सेल की थी, इनवॉइस का कॉलम बनाया था, ठीक है, परचेज के केस में भी इनवॉइस का कॉलम, परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट का कॉलम बनेगा इनवॉइस की जगह, ठीक है। तो फॉर्मेट लगभग बिल्कुल परचेज बुक की तरह है, सिर्फ इनवॉइस के कॉलम की जगह क्या आ जाएगा? डेबिट नोट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, इसी से रिलेटेड इसका फिफ्थ इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन को कीजिए, उसी से क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, इलस्ट्रेशन फिफ्थ में ये कह रहे हैं, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स न्यू दिल्ली assuming CGST at the rate of 6%, SGST at the rate of 6%। यानी कि आपको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है ये मानते हुए कि CGST 6% है, SGST भी 6% है। आपको परचेज रिटर्न बुक बनानी है। पहले फॉर्मेट बिल्कुल परचेज बुक की तरह फॉर्मेट बना लो। ये परचेज रिटर्न बुक की तरह कॉलम है, परचेज बुक की तरह। पहला कॉलम डेट, ठीक, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स या फिर नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ क्रेडिटर्स, नेम ऑफ क्रेडिटर्स या नेम ऑफ सप्लायर्स जिनको आप गुड्स वापस कर रहे हो, सप्लायर्स, लेजर फॉलो, उसके बाद डेबिट नोट नंबर, ठीक है। यहां पे बस इनवॉइस की जगह क्या आ जाएगा? डेबिट नोट। उसके बाद डिटेल्स, परचेज रिटर्न, यहां पे आता था परचेज, यहां पे जाएगा परचेज रिटर्न, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और लास्ट में टोटल, लास्ट में हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब आप देखो, इसमें सीजीएसटी 6% है, एसजीएसटी 6% है, तो ये क्लियर है। आईजीएसटी कितना होगा? 12%। देखो, आपके सामने ट्रांजैक्शन दिए हैं, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, रिटर्न गुड्स
टू राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली फॉर 20,000, जिस पे ट्रेड डिस्काउंट था 10%। भाई आपने राधा कृष्ण एंड सन्स को 20,000 की गुड्स वापस की जिस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट था। तो यहाँ पे 2017 15th ऑफ जून, 15th ऑफ जून, भाई आपने कौन सी पार्टी को गुड्स वापस की है? राधा कृष्ण एंड सन्स। राधा कृष्ण एंड सन्स। अच्छा, आप कहाँ के बिजनेसमैन हो? दिल्ली के। राधा कृष्ण एंड सन्स दिल्ली, ये भी दिल्ली से बिलोंग करता है। हालांकि गुड्स का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा कि भाई आपने किस चीज कौन कौन सी गुड्स वापस की है, बस अमाउंट दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, अमाउंट लिख दो 20,000। उसके ऊपर डिस्काउंट कितना था? आपके पास 10% का क्या दिया हुआ है? डिस्काउंट दिया हुआ है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 2,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। कितने का सामान वापस किया? 18,000। अब इसके ऊपर जीएसटी कितना अप्लाई हो रहा था? बेटा विद इन द सेम स्टेट है, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई हुआ था, तो इसी के साथ ऐड करेंगे सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, 1080, एड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, 1080 का ही एसजीएसटी। टोटल आपने 20,160 की गुड्स वापस की, जिसमें से परचेज रिटर्न कितने का है? 18,000, इनपुट सीजीएसटी 1080, एसजीएसटी 1080, और टोटल अमाउंट आपके पास हो गया 20,160 रुपीज। ठीक है, 20,160। ठीक, इसके बाद आगे कह रहे हैं गुड्स रिटर्न टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली फॉर 50,000 एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। अच्छा, इसमें ऊपर वाले में इनवॉइस डेबिट नोट नंबर था 140। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स न्यू दिल्ली एज द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। भाई गुड्स हमारे सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है। गुड्स किसके अकॉर्डिंग नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। भाई आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, किस तारीख को रिटर्न कर रहे हो? 20th ऑफ जून को, 20th ऑफ जून। अब आप देखो किस पार्टी को गुड्स वापस की जा रही है, तो पार्टी नेम इज गोपाल सन्स न्यू दिल्ली। गोपाल सन्स न्यू दिल्ली। डेबिट नोट नंबर है 141। कितने की गुड्स वापस की जा रही है? 50,000 रुपीज की गुड्स वापस की जा रही है। अब इसके ऊपर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह था नहीं, सीधा क्या लगेगा? विद इन द सेम स्टेट है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, एड सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, 3,000 का सीजीएसटी, और एड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, 3,000 का ही एसजीएसटी। टोटल कितने का सामान? 56 का, जिसमें से परचेज रिटर्न है 50,000 की, इनपुट सीजीएसटी है 3,000, इनपुट एसजीएसटी है 3,000। टोटल कितने का सामान वापस किया जा रहा है? 56,000 का। ठीक है, इसके बाद आगे कह रहे हैं अलाउंस क्लेम फ्रॉम रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। देखो बेटा, ये कह रहा है कि रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली से आपने डिस्काउंट क्लेम किया। डिस्काउंट क्लेम का मतलब आपने उनसे डिस्काउंट मांगा, किस चीज के रिगार्डिंग? ड्यू टू मिस्टेक इन इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब बिल। भाई जो बिल उन्होंने दिया था उसमें गलती थी, जिसकी वजह से आपने 10,000 का डिस्काउंट मांगा। कई बार हम सप्लायर से गुड्स खरीदते हैं, गुड्स खरीदते समय खरीदने के बाद वो हमें बिल बना के दे देता है और उस समय हम बिल को चेक नहीं करते। तो देखो नॉर्मल सी बात है, बिल ह्यूमन बीइंग बना रहा है, वो इज कंसीडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ मिस्टेक। तो नो डाउट हो सकता है टोटलिंग करते समय, किसी अमाउंट को लिखते समय, कोई मल्टीप्लाई करते समय किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल मिस्टेक हो सकती है।
तो ये कह रहे हैं कि रघुवीर प्रसाद से आपने 10,000 रुपीस का डिस्काउंट क्लेम किया ड्यू टू मिस्टेक इन इनवॉइस। भाई बिल में गलती थी उस चीज के रिगार्डिंग और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो देखो आपको बताया कि परचेज रिटर्न बुक में अगर हम अपने सप्लायर से कोई डिस्काउंट मांगते हैं और वो बंदा उस डिस्काउंट को एक्सेप्ट करता है तो दैट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे 25 जून को पार्टी नेम इज रघुवीर प्रसाद, न्यू दिल्ली। ठीक है, कितने का डिस्काउंट है? डेबिट नोट नंबर इसमें है 145। कितने का डिस्काउंट क्लेम किया गया है? 10,000। अब इसके ऊपर देखो कि भाई इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आपने 50,000 की गुड्स खरीदी थी, ठीक है, जबकि दुकानदार ने उसका बिल बना दिया 60 का। आपको जीएसटी 50 पे देना था यानी कि 3,000, लेकिन आपने दिया कितना? 60,000 के ऊपर यानी कि 3,600। तो आपने जब बिल में गलती है तो आपने इनवॉइस भी उसी के अकॉर्डिंग, सॉरी जीएसटी भी उसी के अकॉर्डिंग दिया होगा, तो वो जीएसटी यहाँ पे क्या होगा? रिवर्स होगा। तो इसी के ऊपर ऐड सेम स्टेट से बिलोंगिंग सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% 300, एड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% 300। टोटल कितना हो गया? 10,600 हो गया, जिसमें 10,000 का क्या है? सॉरी, टोटल 10,600। 10,000 रुपीज इट विल आल्सो बी कंसीडर एज ए परचेज रिटर्न। सीजीएसटी 300, एसजीएसटी 300, आईजीएसटी है नहीं, टोटल 10,600। दिस इज योर परचेज रिटर्न बुक। लास्ट में आप क्या करेंगे? टोटल करेंगे। कितना? भाई रिटर्न आपकी हुई है 78,000, सीजीएसटी आपके पास है 4,380, एसजीएसटी आपके पास सेम 4,380, आईजीएसटी है नहीं, और ये टोटल अमाउंट कितने का हो गया? 56, 76 प्लस में 10, 86,760 टोटल कर लेने पर। ठीक है, दिस इज योर परचेज रिटर्न, ये आपकी परचेज रिटर्न बुक। ठीक, इसके बाद अगली बुक की बात करें, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। देखो बेटा, परचेज रिटर्न बुक आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आप आगे बात करें, दैट इज योर सेल्स रिटर्न बुक। देखो सेल्स रिटर्न का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि व्हेन गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर इज रिटर्न बाय देम। भाई जो गुड्स हमने अपने कस्टमर को सेल आउट की है, अगर किसी भी वजह से कस्टमर उस गुड्स को वापस कर दे तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो देखो इस प्रकार की रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न बुक। तो देखो सेल्स रिटर्न बुक का मतलब होता है, या सेल्स रिटर्न बुक बनाई जाती है टू रिकॉर्ड द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। सेल्स रिटर्न बुक में दो प्रकार की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। भाई कस्टमर ने अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई गुड्स वापस की है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। इसको हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार अगर जैसे गुड्स कस्टमर, जैसे हम लोगों ने परचेज रिटर्न बुक में एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया था, डिस्काउंट क्लेम फ्रॉम सप्लायर। भाई जैसे मान लो इनवॉइस वगैरह में कोई मिस्टेक और उसकी वजह से आपने सप्लायर से कोई डिस्काउंट क्लेम किया जिसको हमारे सप्लायर ने एक्सेप्ट कर लिया। इन द सेम वे अगर आप अपने कस्टमर को कोई गुड्स सेल आउट करते हो तो इट इज क्वाइट पॉसिबल आपसे भी इनवॉइस बनाते समय कोई मिस्टेक हो सकती है, गुड्स की पैकिंग करते समय हो सकता है कोई पार्सल छूट जाए, कोई पैकेट छूट जाए, तो इस प्रकार की मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। तो लेटर ऑन आपका जो कस्टमर होगा ही विल क्लेम ए डिस्काउंट फ्रॉम यू, वो आपसे डिस्काउंट क्लेम करेगा। और अगर आप अपने कस्टमर के क्लेम को एक्सेप्ट करते हो
कस्टमर के द्वारा मांगे गए डिस्काउंट के क्लेम को एक्सेप्ट करते हो तो दैट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। तो यहां पे एक रिकॉर्डिंग होगी डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, लेकिन उसी टाइम नहीं, लेटर ऑन। भाई मान लो कोई 10,000 की गुड्स खरीद रहे हैं कस्टमर, उसी टाइम डिस्काउंट मांगे तो उसकी रिकॉर्डिंग इसमें नहीं होगी, लेटर ऑन, गुड्स सप्लाई होने के बाद। ठीक है तो दो प्रकार के ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होंगे। अब बात करें सेल्स रिटर्न बुक के फॉर्मेट की, तो इसका फॉर्मेट सेम एज इट इज परचेज रिटर्न बुक की तरह होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। सप्लायर की जगह नेम ऑफ कस्टमर आएगा हु आर रिटर्निंग गुड्स, जो हमें गुड्स वापस कर रहे हैं। इसी प्रकार जब कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है तो एट दैट टाइम वी इशू ए नोट टू द कस्टमर व्हिच इज कॉल्ड क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट की जगह क्या जाएगा, क्रेडिट नोट। अच्छा दूसरी बात, जब हम गुड्स सेल आउट करते हैं तो उस समय हमारी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट सीजीएसटी। उस समय हमें कस्टमर से टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी जो भी, उस समय हमें कस्टमर से जीएसटी मिलता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी, जिसको हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर कस्टमर उसी गुड्स को वापस कर दे तो जो आउटपुट जीएसटी आपको मिला था दैट विल बी रिवर्स, उसको हम वापस करेंगे तो आउटपुट जीएसटी को क्या किया जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी या इनपुट आईजीएसटी की जगह कॉलम बन जाएगा किसका, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी का। तो सेल्स रिटर्न बुक का जो फॉर्मेट है वो सेम एज इट इज रहेगा, एक तो इनपुट की जगह आउटपुट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है दोबारा से बना लेंगे, देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सेल्स रिटर्न बुक का। इलस्ट्रेशन नंबर 6, देखो 6th क्वेश्चन में कह रहा है, पहले तो फॉर्मेट बनाओ, आपको बनानी है सेल्स रिटर्न, सेल्स डेट, नेम ऑफ कस्टमर, फिर उसके बाद लेजर फोलियो, क्रेडिट नोट नंबर, डिटेल्स, सेल्स रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और लास्ट में टोटल। ठीक है ये इसका फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले डेट, किस डेट को वापस कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, और नेम ऑफ कस्टमर्स, नेम ऑफ कस्टमर हु आर रिटर्निंग गुड्स, लेजर फोलियो, फिर उसके बाद क्रेडिट नोट नंबर, क्रेडिट नोट नंबर, डिटेल्स, सेल्स रिटर्न, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और लास्ट में टॉप। ठीक है ये सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट हो। देखो इसमें 6th क्वेश्चन में कह रहे हैं, भाई ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर द सेल्स रिटर्न बुक इन बुक्स ऑफ रामलाल एंड कंपनी हरियाणा, हिसार हरियाणा से बिलोंग करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, तो आईजीएसटी हो जाएगा 12%। पहला ट्रांजेक्शन कह रहा है 2018 6th ऑफ अप्रैल, 2018 6th ऑफ अप्रैल, 6th ऑफ अप्रैल को ये कह रहे हैं रिटर्न टू अरोरा एंड कंपनी, सॉरी 6th ऑफ अप्रैल को ट्रांजेक्शन कह रहे हैं गुड्स रिटर्न बाय गंगा प्रसाद एंड कंपनी करना, गंगा प्रसाद एंड कंपनी, पार्टी नेम इज गंगा प्रसाद एंड कंपनी,
करनाल हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है। क्रेडिट नोट नंबर नहीं दिया हुआ, गुड्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है भाई। इसने कहा था गुड्स का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है 1 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 6000 ईच, 1 टेबल फैन एट द रेट ऑफ रुपीज 6000। 1 टेबल फैन 6000 के हिसाब से कितने का रिटर्न हो गया? 6000, ठीक है। इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था 15%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, 900 का ट्रेड डिस्काउंट। कितने की रिटर्न की गई इस पार्टी को? 5100 की। अब विद इन द सेम स्टेट है तो क्या अप्लाई होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी एट CGST एट द रेट ऑफ 6%, तो इसका बेटा 6% 306 एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%, वो भी 306। टोटल 5712 का सामान वापस किया गया, जिसमें सेल्स रिटर्न है 5100, आउटपुट CGST 306, आउटपुट SGST 306, IGST है नहीं। टोटल 5712 का सामान वापस आया है, कस्टमर ने वापस किया, ठीक है। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स वैल्यू 40,000। भाई 12 अप्रैल को श्याम ऑयल मिल्स यमुनानगर हरियाणा रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स ऑफ रुपीज 40,000। भाई उन्होंने 40,000 का डिफेक्टिव सामान हमें वापस किया, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ था नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जीएसटी तो होगा। तो इसके साथ ऐड सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, 2400 का सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है, 2400। टोटल हो गया 44,800, जिसमें से 40,000 रुपीज की रिटर्न, 2400 का आउटपुट सीजीएसटी, 24 का आउटपुट एसजीएसटी। ये बेटा याद रखिए भाई, 40,000 का सामान वापस था, 2400 टोटल 44,800। रिटर्न कितने की थी? सेल्स रिटर्न 40,000, आउटपुट सीजीएसटी 2400, एसजीएसटी 2400, आईजीएसटी यानी टोटल 44,800, ठीक। इसके बाद 18th में ये कह रहे अलाउड टू संजय एंड कंपनी फरीदाबाद ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। भाई बिल में गलती होने की वजह से संजय एंड कंपनी फरीदाबाद को 2500 का अलाउंस मींस डिस्काउंट अलाउड किया गया। पार्टी नेम इज संजय एंड कंपनी फरीदाबाद, संजय एंड कंपनी फरीदाबाद, ठीक है। कितने का क्लेम था? 2500। अब इसके ऊपर कोई डिस्काउंट वगैरह है नहीं, सीधा जीएसटी लगेगा, एड सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, 300 का सीजीएसटी, इसी के साथ एड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%, 300 का एसजीएसटी, टोटल 2800, जिसमें से सेल्स रिटर्न होगी 2500, आउटपुट सीजीएसटी 300, एसजीएसटी 300, आईजीएसटी यानी टोटल 3100। टोटल कितने की हो गई? 3100, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में टोटल कर दो, आपकी टोटल सेल्स रिटर्न कितने की हुई? 47,600
600 की सेल्स रिटर्न है, यहां पे लिखो टोटल, ये जीएसटी हो गया आपके पास 3006, ये भी 3006, और यहां पे टोटल आ जाएगा 53,612, ये टोटल, ठीक है। दिस इज योर सेल्स रिटर्न। बस इन क्वेश्चंस में फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसके बाद बेटा अगर हम 7th क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं प्रिपेयर रिटर्न बुक्स, रिटर्न बुक्स यानी कि आपको रिटर्न की बुक्स बनानी है। तो रिटर्न तो दो प्रकार की होती है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो इस क्वेश्चन में दोनों रिटर्न, परचेज रिटर्न भी और सेल्स रिटर्न भी, तो दो अलग अलग पेजेस के ऊपर, एक पर आप परचेज रिटर्न बुक बना लोगे, एक पर आप सेल्स रिटर्न। आपको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ये परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन है या सेल्स रिटर्न का है। परचेज रिटर्न का है तो परचेज रिटर्न बुक में ट्रांसफर कर देंगे, अगर वो ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है तो आप उसको सेल्स रिटर्न बुक में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई करना आपका काम है। जैसे छोटा सा हिंट दे देता हूं, गुड्स रिटर्न टू मोहन, गुड्स रिटर्न टू मोहन, तो इसका मतलब आप मोहन को वापस कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय मोहन, मोहन ने वापस किया, तो मोहन अगर हमें वापस कर रहे हैं, इसका मतलब कोई कस्टमर हमें वापस कर रहा है, इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो अगले क्वेश्चन में कुछ ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न के, कुछ सेल्स रिटर्न के। अगर कोई परचेज रिटर्न का है तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करो, सेल्स रिटर्न का है तो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करो। ये क्वेश्चंस आप लोग खुद करके देख लेंगे, अगर कोई डिफिकल्टीज लगती है तो आप मुझे बताएं, ठीक है बेटा। तो यहां तक आपकी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक के ट्रांजैक्शंस है, इनको आप करके देखिए। एक बुक और बच गई, दैट इज योर जर्नल प्रॉपर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। पहले आप रिटर्न बुक के सारे क्वेश्चंस करके देखिए, ओके बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस।